तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 37 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स एम लेट रो स्पेस ऑफ एम डिनोट द लीनियर स्पान ऑफ द रोज ऑफ एम। मतलब यहां पे रो स्पेस का जो डेफिनेशन है वही तुम्हें यहां पे बता के रखे। ऐसे ही कॉलम स्पेस का जो डेफिनेशन है वो भी तुम्हें यहां पे बता के रखे। अभी देखो रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस का डेफिनेशन तो हमें पता ही है, तुम्हें तो ये दोनों डेफिनेशन को रीड करके जाना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे रीड कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें क्या बता रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू M10R। M10R मींस मतलब ए बी सी जो है ये सभी 10x10 का मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी सी, मतलब यहां पे जो ए मैट्रिक्स है ना, तीनों मैट्रिक्स में से जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बी एंड सी से ही बन रहा है। मतलब तुम्हें यदि बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम ए के बारे में इसका इंफॉर्मेशन तुम आसानी से निकल सकते हो। तो तुम्हारे ये पास यहाँ पे मैं यदि बात करें मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स बी एंड सी है। ए जो है ए तो बी एंड सी को मल्टीप्लाई करके ही मिल रहा है। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना दिया, क्वेश्चन ये बना के रखे कि रो स्पेस ऑफ ए एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। मतलब ए जो है ए बन रहा है बी एंड सी को प्रोडक्ट करके, बी एंड सी के सहायता से ए बन रहा है। अभी ये जो मैट्रिक्स ए बन गया, इनका रो स्पेस ऑफ बी के अंदर चला जाए या रो स्पेस ऑफ सी के अंदर चला जाए, इसको लेके तुम्हें चर्चा करना है। ऐसे ही तुमने जो ए मैट्रिक्स बनाया तुमने बी एंड सी को प्रोडक्ट करके, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस जो तुम्हारे पास आएगा, कॉलम स्पेस ऑफ बी के अंदर जाए या कॉलम स्पेस ऑफ सी के अंदर जाए, इसको लेके तुम्हें चर्चा करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल था। देखो तुम्हारे पास ए एंड बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मतलब जो अमाउंट का मैट्रिक्स है, ये 10 ऑर्डर का है। अभी तुम 10 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को तुम यदि मल्टीप्लाई करो तो तुम सोच सकते हो कि ये जो मल्टीप्लीकेशन कितने भयंकर रूप ले सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है ये मल्टीप्लीकेशन। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट थ्रू ही जाना होगा। अदरवाइज तुम खुद सोचो ना, तुमने बी को तुमने मानो ले लिया B11 B12 डॉट 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 B12, ऐसे B21 B22 डॉट 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 B210, ऐसे करके B101 B102 डॉट 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 B1010, ऐसे तुम्हारे पास B है, ऐसे करके तुमने C को पकड़ लिया कि C11 डॉट 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 C110, ऐसे करके लास्ट में C101। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा मैट्रिक्स को तुम समझ सकते हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स को तुम यदि मल्टीप्लाई करके ए को निकालने जाओ तो तुम्हारे तो वहां पे एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपा के रखे थे। यहाँ पे 10 क्रॉस 10 तो दे दिया, यहाँ पे 2024 क्रॉस 2024 भी दे सकते थे, यहाँ पे तो छोटा कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को हिट करना होगा तुम्हें यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसका जो अमाउंट है, मतलब इसका जो ऑर्डर का अमाउंट है उसको हमें डिक्रीज करना होगा, उसको हमें छोटा कर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम छोटे वाले में कॉन्सेप्ट को हिट कर जाएंगे तो उसको हम तो जनरलाइज कर ही सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे, 2cos2 में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बेटा। मैं जैसे यहां पे बताया ना कि यहां पे 2024 क्रॉस 2024 भी दे सकते थे। वैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे 2 स्टार क्यों रेटिंग किया, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन इसका आंसर होगा ना, ये दोनों ऑप्शन ही एक थ्योरम है। अभी थ्योरम का प्रूफ जो है तुम्हें यहां से जनरलाइज करना है प्रूफ को। तुम पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कौन से दिशा में तुम्हें जाना है। ठीक है, देखो तो मैं क्या किया यहाँ पे मैंने करके रखा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन है नहीं कुछ इसके अंदर, इसलिए ये 2 स्टार का है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा तुम्हारे। ठीक है, देखो तुम्हें यदि थ्योरम पता नहीं है तो, यदि थ्योरम पता है तो ये तो हो ही जाएगा देखते ही।
तो देखो तुम्हारे पास बी मैट्रिक्स को मैंने 2 ले लिया ऐसे, सी मैट्रिक्स को 2 ले लिया ऐसे। तुम वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है, इन फ्यूचर तुम्हारे काम भी आ सकता है। तो यहां पे रो स्पेस जो है, रो स्पेस ऑफ बी क्या होगा, ये जो रोज है, रोज का लीनियर स्पान, रोज का लीनियर स्पान। तो ऐसे करके रो स्पेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, रोज ऑफ सी का लीनियर स्पान। ऐसे करके कॉलम स्पेस ऑफ बी जो है ये हो जाएगा कॉलम्स का लीनियर स्पान, एंड कॉलम स्पेस ऑफ सी हो जाएगा ये भी कॉलम्स का लीनियर स्पान। बहुत सही बात है। अभी हम इसका मल्टीप्लाई करके ए को हम इवेल्यूट कर सकते हैं। तो अभी मैंने पकड़ लिया कि रो स्पेस ऑफ ए से एक एलिमेंट को मैंने पकड़ लिया, नाम दे दिया पी क्यू। तो पी क्यू आ रहा है रो स्पेस ऑफ ए से, दैट मीन्स दिस एलिमेंट कैन बी रिटेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ ए, क्योंकि पी क्यू जो है वो है रो स्पेस ऑफ ए का सदस्य, रो स्पेस ऑफ ए का मेंबर। तो रो स्पेस ऑफ ए का मेंबर है, दैट मीन्स पी क्यू कैन बी रिटेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ ए। अभी रो ए का रोज क्या था, ये एक रो था, ये एक रो था। तो ये एक रो के साथ मतलब ये दोनों रो का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स अल्फा इंटू फर्स्ट वाला रो, बीटा इंटू सेकेंड वाला रो, ठीक है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि पी क्यू जो है आ रहा था रो स्पेस ऑफ ए से। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हमने इसको क्या किया, अल्फा को यहां पे मल्टीप्लाई करके ठीक ठाक करके लिखा हमने इसको। तुम इसको अपने एंड से कर भी सकते हो। तो देखो यहाँ पे ठीक ठाक करने के लिखने के बाद तुम यहां पे देखो, यहां पे हमें कुछ टर्म्स कॉमन मिलेगा, कुछ टर्म्स हमें कॉमन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या क्या मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉमन टर्म्स मिल रहा है, यहाँ पे C1 के साथ C1 एंड D1 के साथ D1, यही दोनों टर्म कॉमन है और कोई भी टर्म्स यहाँ पे कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो, C1 एंड C1 ये एक टर्म कॉमन है, एंड D1 एंड यहाँ पे इरेज हो गया, हाँ, D1 एंड D1 ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कॉमन है। तो हमने C1 जो है, C1 को कॉमन लेके इसको ऐसे लिखा, एंड D1 को कॉमन लेके इसको ऐसे लिखा। ऐसे करके यहाँ पे भी देखो कुछ टर्म्स हमें कॉमन आएगा, C2 के साथ C2 कॉमन आया एंड D2 के साथ D2 कॉमन आया। अभी तुम मुझे बताओ यहाँ पे C2 D2 D2 ये दोनों टर्म को छोड़ के और कोई भी टर्म आपस में कॉमन है? तुम मुझे बताओ पहले तो कि कॉमन टर्म हमें क्यों ढूंढना है। हम सुंदर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट टास्क था कि पी क्यू जो है रो स्पेस से आ रहा है, फर्स्ट टास्क तो यही पे खत्म हो गया कि पी क्यू कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ ए, बिकॉज पी क्यू आर कम्स फ्रॉम कहां से, रो स्पेस ऑफ ए से। इज इट ओके और यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने इसको थोड़ा सा सुंदर करके दे लिखने की कोशिश करी। C1 को हमने दी कॉमन ले लिया, तो हम इसको ऐसे एंड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखो अल्फा A1 प्लस बीटा A2, इसको हमने μ1 नाम दे दिया, क्योंकि देखो A1 बोलो या B1 बोलो सभी तो एक रियल नंबर ही है, क्योंकि A1 B1 कहां से आ रहा है, A1 B1 ये क्या है, ये तो तुम्हारे मैट्रिक्स ऑफ रियल एंटिटीज है, एक रियल नंबर ही तो है ना। तो हमने इसको नाम दे दिया μ1। तो अल्फा A1 प्लस बीटा B1 को हमने नाम दिया μ1। तो यहां पे भी अल्फा A1 प्लस बीटा B1 है, तो यहां पे भी μ1 होगा। ऐसे करके μ2 इसका नाम दिया हमने μ2, तो μ2 D1 μ2 D2 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो PQ को हमने ऐसे लिख रहे थे, अभी PQ को थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखने के बाद हमें ऐसे मिल गया। अभी तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम्हारे पास रो स्पेस ऑफ C क्या था, रो स्पेस ऑफ C क्या था। देखो रो स्पेस ऑफ C था स्पान ऑफ C1 C2 D1 D2, मतलब रो स्पेस ऑफ C से कोई भी एलिमेंट यदि आ जाए, दिस एलिमेंट या पे स्टार स्टार दे दिया, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया, दिस एलिमेंट कैन बी रिटेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रो प्लस μ2 D1 D2, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस एलिमेंट कैन बी रिटेन एज दिस। अभी देखो हमारे पास यही तो मिल गया ना, μ1 C1 C2, मैं जूम आउट कर रहे हैं, देखो μ1 C1 C2 μ1 C1 C2 μ2 D1 D2
mu2 du1 d2। दैट मीन्स तुम्हारे पास PQ यहाँ पे तुमने लिया था रो स्पेस ऑफ A से चला गया रो स्पेस ऑफ C पे। दैट मीन्स रो स्पेस ऑफ A जो है इज ए सबसेट ऑफ रो स्पेस ऑफ C। कितना आसान था यहाँ पे। अभी तुम इसको जनरलाइज कर दो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। दैट मीन्स, और ये एक थ्योरम भी है, दैट मीन्स रो स्पेस ऑफ A जो है ये हो जाएगा सब स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ C। अभी तुम बोलो सर रो स्पेस ऑफ B का क्या करें, तुम मुझे बताओ। रो स्पेस ऑफ B का सबसेट होने के लिए PQ को कहां पे जाना पड़ते थे, PQ को जाना पड़ते थे इसके अंदर मीन्स कि PQ कैन बी रिटेन एज अ mu1 A1 A2 प्लस mu2 B1 B2। अभी तुम इन जनरल केस देखो, mu1 A1 A2, फर्स्ट कंपोनेंट mu1 A1 A2, याद रखो इसको, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। mu1 A1 A2, अच्छा ठीक है। तुम देखो यहां पे तुम्हारे पास तो यह तक मिला था ना, C1 C2 तो बाद में है, तुम्हारे पास ये था बॉडी। तो तुम्हें टारगेट क्या है कि mu1 A1 A2 प्लस mu2 जो भी है क्या है एक बार देख लेते हैं, B1 B2 ये तुम्हारा बॉडी है, मतलब ये तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। बॉडी तुम्हारा यहाँ पे है। अभी तुम बताओ यहाँ पे A1 A2 करने पर यहां से A1 को तुमने यदि ले लो कॉमन, तो A1 तो और तो कोई जगह पे नहीं है ना, और किसी भी जगह पे नहीं है, तो A1 तुम कहां से कॉमन लोगे, A1 तुम कहां से कॉमन लोगे। बात करो A2, तो A2 को तुमने ये दोनों को बाहर किया, तो ये दोनों तो अकेला बैठा रहेगा ना। ये दोनों, मैंने इसको बॉक्स कर रहा है, रुको इसको बॉक्स कर रहा है, तो ये दोनों का क्या करें, ये दोनों का क्या करें, कहां पे भेजे ये दोनों को। तो दैट मीन्स यहां पे ऑप्शन ए जो है, मैं यदि कॉन्सेप्ट से बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एग्जांपल मैं तुम्हें बता ही देंगे, एग्जांपल में कुछ नहीं है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, हर लेक्चर में बोलता हूं कि एग्जांपल में कुछ भी नहीं है। एग्जांपल ढूंढने से पहले एग्जांपल ढूंढने का रास्ता को पकड़ो। मैंने कई बार ऐसे देखा है कुछ बच्चों को कि जो स्टेटमेंट का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बच्चे वो स्टेटमेंट का ही काउंटर एग्जांपल ढूंढने में लगे हैं, तो उनको तो कभी नहीं मिलेगा कि उसका स्टेटमेंट का थ्योरम एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। तो कौन से स्टेटमेंट का काउंटर एग्जांपल मिलेगा उसका कंफर्मेशन पहले तुम ढूंढ के दो, उसके बाद काउंटर एग्जांपल ढूंढना। जो मैं हमेशा बोलता हूं, काउंटर एग्जांपल ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यदि कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना, जो बच्चे अक्सर आके बोलते हैं कि सर काउंटर एग्जांपल दिमाग में नहीं आता एग्जाम के टाइम में, क्या जरूरत है काउंटर एग्जांपल ढूंढना, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। यहां पे हमने कॉन्सेप्ट से इसको अनटिक किया, अभी इसको काउंटर एग्जांपल मैं बता देता है तुम्हारे मानसिक संतुष्टि के लिए, ठीक है, चिंता का विषय नहीं है। देखो मैं बता देता है कि यहाँ पे काउंटर एग्जांपल क्या लोगे। मैंने 2 cos 2 को लेकर कर रहे हैं ना, तो काउंटर एग्जांपल ऐसे ले लो, बी को तुम ऐसे ले लो 1 0 0 0 एंड सी को तुम ऐसे ले लो 0 1 1 0। अभी तुम देखो ए बी क्या आ रहा है। अच्छा, रो स्पेस ऑफ बी ये क्या हो जाएगा, रो स्पेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ए वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तुम बी सी करो, तुम्हें क्या मिलेगा 0 1 0 0, तो बी सी मीन्स यहां पे ए। अभी तुम देखो ए जो है, ए का रो स्पेस क्या है, रो स्पेस ऑफ ए, ए तुम्हें क्या दिया, रो स्पेस ऑफ ए तुम्हें क्या दिया, ए वाला जो कि वाई एक्सिस। अभी तुम बताओ क्या वाई एक्सिस सबसेट ऑफ एक्स एक्सिस होते हैं, नहीं होते। वाई एक्सिस इज सबसेट ऑफ एक्स एक्सिस कभी नहीं होता। तो ऐसे करके ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमने डिस्कस किया। अभी तुम्हें बोला 10 cos 10 का क्या करे, तो 10 cos 10 में इसको ही तुम जनरलाइज कर दो ना, जो मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसे करके बाकी सभी 0 यहाँ पे, और ये है तुमने बी ले लो एंड सी को तुमने ऐसे ले लो 0 0 करके 1 1 1 1 ऐसे, बाकी सभी 0। क्या जरूरत है करने का, तुम मुझे बताओ क्या जरूरत है, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या ये जरूरत है, कॉन्सेप्ट को तुमने यदि हिट किया तो क्वेश्चंस करना कोई भी टफ टास्क नहीं है। इज इट ओके। तो ऐसे ही करके तुम कॉलम वाला जो है, कॉलम स्पेस वाला जो है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। कॉलम स्पेस को तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है, एकदम सिंपल ऐसे ही तुम्हें करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैटर है, लेकिन होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर जो है सी भी हो जाएगा, डी हो जाएगा गलत, और डी का काउंटर एग्जांपल कोई जरूरत नहीं है ढूंढना। तुम जब सी को प्रूव करोगे सेम मेथड से, तुम देखना कि डी का काउंटर एग्जांपल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ऑप्शन ए का काउंटर एग्जांपल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, जो लॉजिक से मैंने बताया वो लॉजिक से भी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है काउंटर एग्जांपल को ढूंढना। इज इट ओके।
कॉन्सेप्ट यदि सही है तो तुम्हें क्वेश्चंस करने में कोई भी तकलीफें नहीं आएगा, कोई भी मुश्किलें फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, तो आशा करते हैं सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। उसके लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज का सबसे खास बात यही है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।